हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि जो विंडो एयर कंडीशनर के अंदर 5 तार वाले मोटर लगाए जाते हैं, उन पांचों तारों में से कौन सा तार किसके लिए होता है और किस तार को हम किस कनेक्शन से जोड़ेंगे या फिर कौन से सप्लाई से जोड़ा जाएगा, उसमें कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे या फिर स्पीड वाले वायर कहाँ होते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक मोटर और इस मोटर में 1 2 3 4 और 5 ये 5 तार जो है कि हैं और ये 5 तार जो है कि पांचों अलग अलग कलर में रहेंगे। और इनमें से जो पहला तार है वो लाल कलर का है, दूसरा है काला कलर का है, तीसरा है नीला है और चौथा है गुलाबी है और आखिरी तार पीला रंग का है। मतलब कि एक हमारे पास मोटर है जिसके अंदर ये 5 तार है, पांचों अलग अलग रंग के बने हुए हैं। अब इन 5 तारों को ही हमें पता करना है कि कौन सा स्पीड वाला तार है और कौन सा कैपेसिटर वाला तार है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो ये 5 तार होते हैं, इनमें से जो 3 तार होते हैं, ये 3 तार स्पीड वाले तार होते हैं। स्पीड तार का मतलब वह तार जिसके हिसाब से हमारा जिन पर सप्लाई दे करके हमारे मोटर को हाई, मीडियम और लो के स्पीड में चलाया जाता है। बाकी के जो 2 तार बच गए हैं, ये दोनों तार कैपेसिटर पर जोड़े जाएंगे। तो हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन से 2 तार वह हैं जिनको कैपेसिटर पर जोड़ा जाएगा और कौन से 3 तार हैं जो कि स्पीड वाले तार होंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप सबको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास इन सबको चेक करने के लिए एक डिजिटल मल्टीमीटर होना जरूरी है। डिजिटल मल्टीमीटर या फिर डिजिटल क्लैंप मीटर, ये दोनों मीटरों में से कोई एक मीटर आपके पास होना जरूरी है। तो मीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया जाता है और कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने के बाद इस मीटर के जो 2 प्रोब होते हैं, एक लाल और एक काला जो रंग का जो 2 लीड होता है, उन दोनों लीडों में से एक तार को इसके 1 नंबर वाले तार यानी कि लाल रंग से जोड़ देते हैं, मतलब उसके साथ डायरेक्ट सटा लिया जाता है। बाकी का जो ये काला रंग का तार बच रहा है जो मीटर से निकाला गया है, इस तार को बचे हुए 4 तारों के साथ अलग अलग चेक करके उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया जाता है। तो जैसे मैं इसको काले के साथ लगाता हूँ, अब इसके साथ लगाने के बाद हम जो है कि इसका रेजिस्टेंस देखिए, इस मीटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। अब इस मीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस शो किया, मान लेते हैं कि 1/24, मतलब कि मैं एक मोटर का रेजिस्टेंस चेक करके आपको एक चार्ट बना करके दे दूंगा। सेम उसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है, लेकिन आप जब भी किसी मोटर को चेक कीजिएगा तो जो मैं चार्ट में बनाया रहूँगा उससे अलग अलग मान आपको मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं कि सेम मान मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तार ये जो मीटर का एक तार बचा हुआ है उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब कि अलग अलग रंगों के साथ उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसी तरीके से जब ये लाल रंग के साथ सबका निकल जाता है, तब इस लीड को हम निकाल करके 2 नंबर के साथ फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि 2 नंबर पर लगाने के बाद 2 नंबर मतलब ये काले रंग के साथ इसको जोड़ लिया जाएगा और काले रंग के साथ बाकी सभी जितने भी रंग बच रहे हैं, लाल, नीला, गुलाबी और पीला, इन सभी का मान अलग अलग करके चेक कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 रंग के तार हैं, पांचों रंगों के तारों के साथ अलग अलग सभी तारों का रेजिस्टेंस चेक कर लिया जाएगा। अब जो है कि यदि हम इस चार्ट को देखें, देखिए इस चार्ट को देखते हैं हम। इस चार्ट में देखिए लाल रंग के तार पर पहले जो है कि मीटर का तार रखा गया, उसके बाद इसका जो काला का
काले रंग के तार के साथ जो रेजिस्टेंस आया वो 24 है, नीला रंग के साथ आया वो 11 है, गुलाबी के साथ 99 और पीला के साथ 53 आया हुआ है। उसके बाद हम काले रंग पर मल्टीमीटर का तार रख देते हैं और उसके बाद जो है कि जो दूसरा तार है लाल के साथ सताएंगे, लाल रंग के साथ 24 जो है कि ओम का रेजिस्टेंस आया, नीला के साथ 14 ओम का, गुलाबी के साथ 81 ओम और पीला के साथ 30 ओम। उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो मेन तार है मीटर का, उस तार को नीला रंग के तार के साथ चिपका देते हैं और उसके बाद बचे हुए जितने भी कलर के तार हैं उनके साथ अलग अलग रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे लाल के साथ नीला का 11 आ गया, काला के साथ नीला का 14 आ गया और उसी की तरह से गुलाबी का 90 आया, पीला का जो है कि 42 आ गया। अब जो है कि आगे बढ़ते हैं, गुलाबी रंग पर इस मल्टीमीटर के तार को फिक्स करते हैं तो लाल के साथ 99, काला के साथ 81, नीला के साथ 90 और पीला के साथ 105 आया हुआ है। अब जो है कि पीला रंग पर हम लोग जो है कि इस तार को फिक्स कर देंगे और इसको फिक्स करने के बाद लाल का जो है 53 आ गया, काला का 30, नीला का 42 और गुलाबी का 105। इस तरीके से आपको भी एक चार्ट बनाना होगा। यदि आपको मोटर के सभी तारों को पहचानना है, 5 तारों को, तो ये जो है कि चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। इस चार्ट में सबसे ज़्यादा नंबर का जो अंक आ रहा है उसको हमें ढूंढना है। ये पूरे चार्ट में जब आप देखेंगे तो 105 जो 105 आ रहा है रेजिस्टेंस, वे सभी बाकी सभी रेजिस्टेंसों से क्या है, अधिक है। जो 105 आया है, अब देखा जाता है कि किन दो तारों के बीच पर जब मल्टीमीटर का तार रखा गया था तो 105 रेजिस्टेंस आया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो पीला रंग के सामने ये 105 लिखा हुआ है और पीला को किसके साथ लगाया गया, तो गुलाबी के साथ लगाया गया है, तो 105 आया हुआ है। या फिर ये वाला 105 देखेंगे तो गुलाबी और पीला, मतलब गुलाबी और पीला के बीच में जब हम मल्टीमीटर का तार रखे थे तो 105 ओम का रेजिस्टेंस जो कि सबसे ज़्यादा है आया है। तो सबसे ज़्यादा वाले रेजिस्टेंस का मान हमें पता करना है और किन दो तारों के बीच में आया है, तो हमें ये पता चल गया कि गुलाबी और पीला। गुलाबी और पीला का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों तार हैं, गुलाबी और पीला वाले जो तार हैं, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये कंफर्म हो गया कि दो तार गुलाबी और नीला जो है, गुलाबी और पीला जो है रनिंग और स्टार्टिंग के तार है और इसी मोटर के साथ जो रनिंग और स्टार्टिंग का तार होता है उनके साथ कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। अब जब हमें पता चल गया कि गुलाबी और पीला के साथ कैपेसिटर जोड़ा जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाया है कि गुलाबी और पीला में कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुलाबी के साथ बाकी जो 3 कलर हैं, लाल, काला और नीला, क्योंकि हमें गुलाबी और पीला को एक साथ अलग कर लेना है, बाकी के जो 3 कलर हैं उनके साथ गुलाबी का अलग अलग मान देख लिया जाएगा। तो गुलाबी के साथ यदि हम चेक कर रहे हैं तो लाल का 99, काला का 81, नीला का 90 और यदि पीला के साथ हम इसका चेक कर रहे हैं तो लाल का 53, काला का 30 और नीला का 42। कुल मिलाकर के पीला के साथ बचे हुए जो 3 कलर के तार हैं उनके जो रेजिस्टेंस है कम आ रहा है और गुलाबी के साथ उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। तो जिसके साथ कम आता है वह कलर जो है कि रनिंग का हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर हम पीला जो तार देख रहे हैं, पीला तार के साथ बाकी जो 3 कलर बचे हुए थे उनका रेजिस्टेंस कम है, इस वजह से ये पीला जो होता है रनिंग का तार कहलाएगा और जो बच गया गुलाबी वो स्टार्टिंग हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि पीला तार रनिंग हो गया और गुलाबी तार स्टार्टिंग हो गया।
अब यहाँ पर हमें और बातें चेक करनी है कि बाकी जो 3 कलर बचे हुए हैं, लाल, काला और नीला, ये तीनों जो है कि स्पीड के तार होते हैं और ये कॉमन तार कहलाते हैं। ये कॉमन तारों में से कौन सा हाई स्पीड है, कौन सा लो स्पीड है और कौन सा मीडियम स्पीड है, ये चीज़ जो है कि हम चेक करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हमने गुलाबी के साथ अलग अलग मान निकाला है या पीला के साथ जो मान निकाला है, उनमें से किसी एक मान को देखते हैं। पीला के साथ देख लीजिए, हम जो है कि आपको बता दे रहे हैं कि लाल के साथ 53 आया है, काला के साथ 30 आया है और नीला के साथ 42 आया है। तो इसमें ये देखा जाता है कि सबसे कम किस पे आया है। तो पीला के साथ जो काला है वो सबसे कम आया, मतलब 30। तो ये 1 नंबर का स्पीड, मतलब कि ये हाई स्पीड हो गया। और उसके बाद जो है कि दूसरा कौन आया है, इससे अधिक कौन सा है, 42, मतलब नीला जो है मीडियम स्पीड हो गया, मिड स्पीड हो गया। और उसके बाद जो लाल है, जो सबसे ज़्यादा है, वो ये लो स्पीड हो गया, मतलब जितना रेजिस्टेंस अधिक रहता है उतना ही स्पीड कम रहेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के अनुसार ही हाई, लो, मीडियम कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने कंफर्म कर लिया कि कौन सा तार रनिंग और स्टार्टिंग का है, जिस पे कि कैपेसिटर जोड़े जाते हैं, और कौन सा जो है कि हाई, मीडियम, लो है। तो इसमें आपको पता चल पाया है पूरे 5 तारों में से कि गुलाबी और पीला रनिंग और स्टार्टिंग तार हैं, जिसमें कि पीला जो है रनिंग तार है, गुलाबी स्टार्टिंग तार है, और इस तरीके से लाल लो स्पीड का है, काला जो होता है हाई स्पीड का है, और नीला जो है कि मीडियम स्पीड का है। तो इस तरीके से आपको सभी कलर के जो मान थे और उनका जो किसका किस में कनेक्शन होगा वो आपको पता चल गया होगा। लाल, काला, नीला जो है कि स्पीड वाले तार, गुलाबी, पीला जो है कि कैपेसिटर वाले तार। तो इस तरीके से आपको 5 तार के जितने भी मोटर होंगे, ऐसा नहीं कि वो विंडो एसी में लगने वाला ही मोटर हो, कोई भी मोटर हो, आप इस विधि के द्वारा हाई, मीडियम, लो आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं, और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।